अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो है मैं उठते साथ ही मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं वॉशरूम की जो बाल्टी और मग है इनको वॉश करूँगी, साथ में फ्रिज के बर्तन वॉश करी थी तो मैंने सोचा साथ में ये भी कर देती हूँ। क्योंकि इनको ना मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, मैं क्या सभी इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर थे जो कि मैंने लगाने थे, समझ ही नहीं आ रहे थे कहाँ पे रखूँ। धूप होती है, धूप में रखती हूँ, फिर बाद में छाँव में रख देती हूँ, इनकी भी जगह बनाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रिज की हालत इस तरह से थी कुछ, इनको इसको भी वॉश करना है और साथ में मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता करके तो इसका काम भी करती हूँ, क्योंकि इसको हम लोग कर देंगे सेल। और यहाँ पे सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी वॉश करेंगे जल्दी से और साथ में ये बाल्टी भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे जी वॉश कर चुकी थी मैं और बिल्कुल मैं गीली हो चुकी थी यहाँ पे, और इतना ही कुछ साफ़ हो रहा था और इतना मतलब कि सैटिस्फाइंग वाला सीन हो रहा था। और यहाँ पे जो है मैंने साथ ही लगा दिया था क्या लगा दिया था, रॉड लगा दिया था, क्योंकि मुझे विशाल लेना था, तैयार होना था हल्का सा। और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह ये भी वॉश हो चुके थे, इनको भी ड्राई होने के लिए मैंने उल्टा करके रख दिया था। जब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी। और साथ में जी यहाँ पे बिल्कुल देखिए कितना साफ़ लग रहा है और बाल्टी तो बिल्कुल साफ़ लग रही है। इतनी गंदी हुई थी, इतनी गंदी हुई थी, मैं इसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी, लेकिन फिर मुझसे देख के रहा नहीं गया। मैंने कहा आज इसका ये काम भी कर लेते हैं। और इसके साथ-साथ अभी आ चुका था अलजन्नत से पंजीरी, मैंने मंगवाई थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आजकल मुझे कह रहे थे हम लोग लास्ट टाइम मंगवाई थी, इस बार हम लोगों ने मंगवाई नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मंगवा देती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे देख के, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इनकी जन्नत की पंजीरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी मामा लोग आए हुए थे आज हमारे घर, तो उनके लिए बस, क्योंकि उन्होंने मुझे बर्थडे का विश करना भी था और साथ में वैसे भी आए हुए थे। और साथ में जी यहाँ पे आ गया था पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, क्योंकि आज गैस भी नहीं थी और ना ही मतलब कि कुछ भी नहीं था, मतलब गैस थी नहीं और ना ही लाइट थी, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ था। इसलिए यहाँ पे मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके, तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर वेट करती रही हूँ, मैंने कहा वो भी आते हैं भी आते हैं। तो एक तो हमारे घर का एड्रेस भी कुछ अजीब से, ये समझाते समझाते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लेती हूँ, वो मेरे पास आसान सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ से बस पिज़्ज़ा मंगवाया मैंने, छोटू सा पिज़्ज़ा था, और साथ में सिस्टर आई हुई थी छोटी, और साथ में मामा थी, तो बस उनके लिए मंगवाया था। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाना था, क्योंकि मैं आजकल हूँ डाइट पे। तो जो कि मैंने फ़ास्ट फूड बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, और बड़े मुश्किल से, देख के तो रहा तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बड़े मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि ये मेरे लिए मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इस वजह से। तो आज मेरा बर्थडे था, तो कुछ क्लिप्स जो हैं वो मुझसे मिस हो चुके थे, जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैं ऐड ही नहीं कर सकी, तो मैंने फिर इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो आपने मेरे लिए बहुत सारी विशेज़ करनी है, बहुत सारी दुआएँ माँगनी है, और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखना है। तो यहाँ पे जी बस लाइट थी नहीं, बस लाइट का भी वेट करती है। हर सर्दियों में ये होता है, लाइट ना भी हो तो काम चल जाता है, क्योंकि हमें फ़ैन वगैरह की तो ज़रूरत नहीं होती है। तो सर्दियों में इतना लाइट के जाने का इतना दुःख सुख नहीं होता है। तो यहाँ पे बस इसके साथ हम लोग लड़ ही जा रहे थे, जो कि हमसे ओपन ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने ओपन किया था। फिर मैंने कहा कैमरा भी हाथ में उठाया था, कि कैमरा ना होता तो फिर मैं जल्दी से ऑन कर लेती। तो यहाँ पे छोटा सा मिनी सा पिज़्ज़ा सा जो चीज़ें से मैंने मंगवाया था। तो वैसे भी जब मुझे घर में वैसे भूख लगती थी, तो मैं आराम सुकून से ही मंगवा लेती थी, जो मेरे लिए बहुत था। बस जी भाई आ गया था, फिर उसे मैंने ये शिकायत की थी कि तुमने मुझे बर्थडे का विश नहीं किया, तो बस वो बर्थडे का विश किया उसने। और बस फिर मामा लोग लेट हो रहे थे, फिर वो लोग चले गए। फिर मैंने बनाना था, आज पाए बनाने थे, जो कि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। तो पाए के लिए मैंने क्या किया, पानी ले लिया, उसमें गरम मसाले डाल दिए, लौंग मिर्चें मतलब जितने भी गरम मसाले थे ठीक है वो डाल दिए। और साथ में जी मैंने डाल दी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, और साथ में नमक भी डाल दिया, और साथ में जी जितने भी पाए थे वो सारे डाल दिए। बीच में कुछ जो हैं वो भी थे, मतलब क्या उसे कहते हैं, मतलब कि बीफ भी था, तो वो भी डाला है। साथ में प्याज भी डाल दिया, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे आज बहुत ही मज़े के पाए बने थे, और आज जो पाए बनते हैं ना वो जा रहे थे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ, क्योंकि उन्होंने बनवाए हुए थे। तो वो उनका मतलब उनकी फरमाइश पे बने थे, और फिर मैंने बनाया। और हमारी गैस भी नहीं थी, मुझे गुस्सा भी इतना आ रहा था, ऊपर से सर्दी में इतना ठंडा। और हस्बैंड के जो हैं वो भांजा भी आ रहा था, क्योंकि उसने जाना था आज एम्बेसी जाना था, बस वो फिर इस तरफ ही आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर पाए जो चढ़ा दिए थे चूल्हे पे, गैस हल्की हल्की सी आ रही थी, मैंने कहा ये पाए गल जाए ना तो बाकी मैं काम सिलेंडर पे कर लूँगी, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाला काम थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि जब सिलेंडर यूज़ करती हूँ ना तो मुझे कुछ होता है, मेरे तो दिल को कुछ होता है कि इतनी ज़्यादा गैस, मतलब कि बेश मुझे नहीं समझ आती ना गैस कितना यूज़ होती है। तो फिर मुझे ना इस तरह से होता है कि यार जल्दी से यहाँ पे पाए वगैरह गल जाए। तो मैंने जब से मैंने कहा साथ रखा है वो भी हो जाए, साथ में मैं ना सफाई ओ सॉरी बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। घर भी गंदा होता है, तो मैं
मैं ये कहती हूँ कि जब भी मेरे घर में मेहमान आए, जब भी घर में मेहमान आए ना, तो मेरा घर बिल्कुल साफ़-सुथरा हो। मुझे इतना कुछ सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। मैं ये नहीं कि दूसरे क्या कहेंगे या कुछ उनके कहने से, मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुद होता है कि यार कोई अच्छा घर आए तो मेरा घर ना साफ़-सुथरा सा लगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे या इस तरह से। मैं उन लोगों के लिए नहीं करती हूँ, बल्कि मैं अपने लिए ही काम करती हूँ। और आजकल तो बर्तन भी इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, सर्दियों में होने नहीं चाहिए लेकिन इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और मुझसे ना गर्म पानी के बगैर मैं बर्तन नहीं वॉश कर सकती हूँ, किसी सूरत वॉश नहीं कर सकती हूँ। तो मैं लाज़मी साथ में गर्म पानी रख लेती हूँ। मैं वज़ू भी करूँ ना, तब भी मैं क्या करती हूँ, ओवन में पानी रख लूँगी। मतलब अगर गैस वगैरह ना हो तो, लेकिन मैं ठंडे पानी से ना मैं फ़ेस वॉश करती हूँ, ना मैं मतलब कि मुझसे नहीं होता है ठंडे पानी से और होता भी नहीं है, बर्तन भी नहीं वॉश होते। और अगर ठंडे पानी से बर्तन वॉश करो भी ना, तो मतलब दिल ही नहीं करता काम करने का। अगर आप गर्म पानी से बर्तन वॉश करो तो आपका दिल भी करेगा काम करने का, आपको सुकून भी आएगा, मज़ा भी आएगा। और मतलब कि ये भी नहीं होगा कि जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए बर्तन और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और मैं बिस्तर में जाऊँ। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है मुझे गर्म पानी से ना बर्तन धोते हुए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं साथ रॉड लगा लेती हूँ और वहाँ से साथ साथ पानी डालती जाती हूँ। गर्म पानी यूज़ कर लेती हूँ और साथ में जी मैं मतलब कि साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ। तो वो इससे ना बड़े मज़े से मेरे बर्तन साफ़ भी हो जाते हैं, क्योंकि चिकनाई वगैरह जम जाती है, सर्दियों में बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप गर्म पानी से बर्तन वॉश कर लें। और आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जब भी मेरी मतलब कि जब भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफ़िकेशन आ जाए। आपने ये काम लाज़मी करना है और कमेंट करके मुझे लाज़मी बताना है कि इन सर्दियों में आपने पाए बनाए हैं या नहीं। लेकिन मुझे ना, अब पहले मुझे पाए बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इतने ख़ास कोई पसंद नहीं थे, लेकिन अब जब से मैं बनाना शुरू किया मुझे अब पाए अच्छे लगते हैं। और मैं अब चाह रही हूँ कि मैं ना बिरयानी की मतलब सीखूँ, बिरयानी कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे मेरा नेक्स्ट टारगेट जो बिरयानी ही है, क्योंकि मुझसे बिरयानी नहीं बनती। आपने मेरे किसी व्लॉग में बिरयानी नहीं देखी होगी। ज़्यादा मैं यही करती हूँ कि बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब मैंने बिरयानी सीखनी है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे वैसे चिकन वगैरह तो मना है, लेकिन फिर भी मैं अब सीखूँगी लाज़मी, क्योंकि मुझे जो है बिरयानी का शौक भी बहुत है और मुझे पसंद भी बहुत है। पुलाव खा खा के ना मैं बस मेरा दिल भर गया है पुलाव खा खा के। तो अब ये काम करना है और बाकी जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि आज अच्छा वैसे मैंने सुना है कि मतलब लोग ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की बात करते हैं कि आप ना हस्बैंड के साथ अपने घर की बात ना शेयर करें, आप ये बात ना शेयर करें, वो शेयर ना करें। अच्छा मुझे जब भी कोई मसला होता है ना, जब भी कोई मसला होता है, ज़रा से भी कोई फ्रेंड्स की तरफ से, कोई बहन-भाइयों की तरफ से, कोई माँ अम्मी-अब्बू की तरफ से, किसी से भी कोई भी मसला होता है ना, मैं सबसे पहले आगे हस्बैंड से शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड को हर बात पता है मेरे बारे में, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, किसके साथ अच्छा लगता है, किसके साथ नहीं अच्छा लगता है, हर चीज़ उन्हें पता है। और मुझे ना उनको बता के मैं इतनी कोई सुकून हो जाता है ना, मुझे इतना सुकून होता है, मैं जब भी मेरे से कोई भी मैं किसी की बात बुरी लगती है मुझे, तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि आज इसने यूँ किया ना, आज इसने यूँ किया, आज इसने यूँ किया और अब मैं यूँ करूँगी। तो वो फिर मुझे कहते रहते हैं ये ठीक है, ये नहीं ठीक, इस तरह से मत करो, ये है, वो है। मतलब वो मुझे बड़े ही हर चीज़ समझाते हैं कि इस तरह से। उस टाइम तो मैं कहती थी नहीं, नहीं मैंने यही करना है, लेकिन बाद में फिर मुझे समझ आ जाती है कि नहीं यार वो ठीक कह रहे हैं। फिर मैं उनकी बात मान भी लेती हूँ, लेकिन उनको लाज़मी मैं बताती हूँ। और मैं कहती हूँ कि यार हस्बैंड को ना हर बात ठीक है, आपके हस्बैंड अच्छे हो ना, तो मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी ना सुकून हो जाता है। तो ये भी होता है कि आपने ज़ाहिर-सी बात है कोई बात ऐसी होती है जो हम लोग फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, बहन-भाइयों के साथ नहीं शेयर कर सकते, तो वो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा ना किसी पे ट्रस्ट कर सकती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती हूँ किसी पे। जो मतलब कि उनको बता के ना मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना, उन्होंने मुझे किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचाना। और जब मैंने ये सोच लिया, जब मैंने समझ लिया कि मेरे मतलब कि ज़िंदगी के हमसफ़र वही हैं, तो फिर मैं क्यों मतलब कि हर चीज़ उनसे छुपाऊँ, जो मैं मुझे मतलब कि वो उनसे उनके साथ भी यूँ ही होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बहन-भाइयों ने, अम्मी-अब्बू ने, दोस्तों ने, मतलब कि भाई कोलीग्स ने, किसी ने भी कुछ कह दिया, उन्होंने लाज़मी आके मुझसे शेयर करना है। तो शायद इसी वज़ह से मैं भी उनके साथ इतनी बातें शेयर कर लेती हूँ आराम सुकून से। तो बस ये वाला सीन है, मैं उनको पता है कि यार जब इसका हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा, मतलब सारी बात कर लेगी तो ये सुकून में होगी, वरना मैं इतनी टेंशन लेती हूँ ज़रा-ज़रा सी बात पे। क्योंकि मुझे लगता है कि माँ-बाप के बाद ना आपका मतलब के बाद माँ-बाप के बाद ना दूसरा जो आपका हमसफ़र ही होता है, जो आपके साथ लॉयल होता है, जो मेरा ख़्याल है। हर इंसान का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। ख़ैर छोड़िए सारी बातों को, यहाँ पे जी मैंने ऑयल डाल लिया था, क्योंकि वो सारे गल चुके थे। और यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने फिर क्या किया कि दही के अंदर ना वो सारा डाला, क्या से कहते हैं, मसाला डाला। पाए होंगे जितना भी मसाला था वो मैंने दही के अंदर बना के तो इस तरह से डाल दिया। और जो उसमें बचा हुआ था मसाला, उसमें पानी डाल के तो मैं इसमें दोबारा से डाल दूँगी, क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारा मसाला लगा हुआ था और मुझे ये था कि मसाला कम ही ना हो जाए।
तो यहाँ पे क्या हुआ जी, दही लेके आई हूँ मैं, और दही इतने मज़े का था कि सारा मैंने दही खा लिया आराम से, कौन से चमचों के साथ मैंने बैठ के दही खा लिया। और यहाँ पे दही जो है कम पड़ना, ज़ाहिर-सी बात है कम हो गया था, तो फिर मैंने हस्बैंड से और मँगवाया, और मँगवा के फिर मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ, और यहाँ पे जी पाए मेरे इतने कोई मज़े के बन गए, इतने मज़े से बिल्कुल, मतलब कि सही गल गए थे, बोटियाँ जो थी उसकी सही गल चुकी थी, सारे अंदर रेशा-रेशा सी हो गई थी, और इतने कोई मज़े के बने थे। तो यहाँ पे ये सारे कुकर में से ना निकाल के मैंने इसमें रखते हैं। अच्छा, सबसे मुश्किल जो काम लगता है ना मुझे, ये सबसे मुश्किल काम लगता है सर्दियों में बर्तन वॉश करना, वो भी ये बीफ वाले, चिकन वाले, और ये जो होते हैं पायों वाले, ख़ास करके जो चिप-चिप करते हैं ना, ये वाले बर्तन नहायत तरीन मुश्किल लगते हैं। और मेरे बर्तन जो छोटे-छोटे हैं, क्योंकि हम 2 ही तो बंदे हैं घर में, तो मैंने बड़े बर्तन यूज़ ही नहीं करती हूँ। जब बड़े बर्तन यूज़ करने पड़ जाएँ तो बस फिर मेरा शक्ल देखने वाली होती है, क्योंकि इतना बड़ा कुकर अब मैं वॉश कैसे करूँगी? इसको मैंने इतनी मुश्किल से वॉश किया था, इतनी मुश्किल से वॉश किया था कि ज़ाहिर-सी बात है यार, उसकी स्मेल भी नहीं जाती है, और बाकी बर्तनों को भी ना स्मेल लग जाती है। और इसके बर्तन ना मैं सारे साइड पे कर लेती हूँ, और एक साइड पे मतलब कि जमा कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें से ना बहुत ज़्यादा वो तो इसकी स्मेल भी ना दूसरे बर्तनों को लग जाती है। या इसकी स्मेल, या एक फ़िश की स्मेल होती है, या अंडे की स्मेल, ये जब ग्लास को या मग को लग जाए ना, तो फिर जो भी खाओ पियो ना उसमें, तो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारे ना इनको अलग सेपरेट कर लेती हूँ बर्तन, और इनको मैं सेपरेट वॉश करती हूँ, क्योंकि जो भी चिकन वाले या इस तरह वाले बर्तन होते हैं ना, उनको फिर मैं सेपरेट वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने कुकर जो है खाली कर लेना है, और इसमें डाल लेना है। अभी जो है दही भी आ गया था, और वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और अब जी गैस भी जा चुकी, गैस को हमने टाटा बाय बाय कर दिया था, हस्बैंड भी घर आ चुके थे। तो यहाँ पे मैंने मंगवा ली थी 79 माल्ट मंगवा ली थी। तो वो वैसे भी लेके आए थे, भांजे के लिए लेके आ रहे थे, तो मुझे कहते तुमने पीनी है? मैंने कहा मैंने फिर 79 पीनी है, मुझे दूसरी वाली इतनी ख़ास कोई पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जी ये सीन चल रहा था कि बन रहे थे, और साथ में उसने ये था, उसने खाना शाना तो नहीं खाना था, लेकिन उसके लिए फिर खीर बनानी थी। हस्बैंड कह रहे थे इस तरह का ना खीर बना देना, और घर में दूध था नहीं, तो दूध जो था वो खुला दूध था, खुले दूध की खीर तो इतनी ख़ास कोई बनती नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने पैक मंगवा लिया था, और यहाँ पे किलो का पैक था, और साथ में एक खीर का पैकेट था, जो कि हम लोगों ने खीर बनाई थी, और इतने कोई मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी। सर्दियों में ये होता है कि खीर, जैसी बात है, बाहर ही होता है कि आपकी अच्छी खासी ठंडी खीर हो जाती है, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जाना भी काफ़ी लेट था, हस्बैंड कह रहे थे तुम बना के रख दो, और तुम ना आराम सो जाओ ना, तुमने सुबह स्कूल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ना सो गई, तकरीबन 12 बजे वो गए हैं, और पता नहीं रात को 1:30 बजे इस तरह से कुछ वापस आए हैं, मुझे नहीं पता वापस किस टाइम आए हैं। और मैं सो चुकी थी, और जब मैं सुबह उठी हूँ तकरीबन 6:30 नमाज़ के लिए उठी हूँ, तो उस टाइम जो है वो जा भी चुका था। मैंने कहा ये क्या था, रात को आया ना, मैंने देखा, और सुबह चला भी गया ना। तो बस जी यही था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आपने क्या करना है, आपने अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है, और अपना ख़ास करके अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।